ईरान और अमेरिका इजराइल जंग। ईरान के दुबई में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमले रोकने के लिए कामयाब फजाई दिफाई कार्रवाई की गई। मरीना में इमारत के बैरूनी हिस्से पर मलबा गिर गया। मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। फुटेजेस भी सामने आ गई। मुत्तहदा अरब अमारात किसी के लिए आसान शिकार नहीं बनेगा। कौम इस वक्त हालत जंग में है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का बयान। कहा, मुल्क, अवाम और अपने ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फ़र्ज़ अदा किया जाएगा। दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी खाल मोटी और गोश्त कड़वा है, हज़म नहीं कर सकोगे। ईरान का पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमले में पहल न करने का ऐलान। ईरान की उबूरी काउंसिल क़यादत की नई पॉलिसी जारी। पड़ोसी ममालिक से माजरत कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तैयार है और सदर ने इस हवाले से खुले दिल का इजहार भी किया है। ताहम ट्रंप के मौक़िफ़ ने सूरत हाल को ख़राब कर दिया। ईरान चाहता है कि पड़ोसी ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद, सरज़मीन या समंदर ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। अब्बास अराग़ची के मुताबिक अगर अमरीका कशीदगी बढ़ाना चाहता है तो ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। जंग से अमरीकी फ़ौज को भारी नुकसान हुआ, उसका असल बोझ अमरीकी अवाम को ईंधन की कीमतों में अदा करना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका के अस्फहान और तेहरान पर ताज़ा हमले। 9 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। इसराइली तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इजराइल ने 80 से ज़ायद ईरानी लड़ाका तैयारों को तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फ़ौजी अड्डे और बसरा में अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला किया। अमरीका और इजराइल के खिलाफ वादा सादिक ऑपरेशन की 25वीं लहर। पासदाराने इनकलाब ने ईरान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कादिर और फतह मिसाइल की लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी। पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब का अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने देने की यकीन दहानी। ईरान जंग में अमेरिका शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। हमने ईरान के 42 बहरी जहाज 3 दिन में तबाह किए। अमेरिकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा कि मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया को मदद फराहम कर रही हैं। हमने ईरान की नेवी, फ़ज़ाई ताकत और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। ईरान एटमी हथियार हासिल करने के करीब पहुँच गया था। अमरीकी दिफाई तजियाकार लैरी जॉनसन ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। बोले, अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महाज खोलकर फंस गए हैं। अमरीकी फौजी हुकाम सब अच्छा है का राग अलाप रही हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ईरान ने 5 अमरीकी रेडार तबाह कर दिए हैं। अमरीकी फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि बिला इश्तियाल जारियत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है और तनाज़ात के पुरअमन हल के इम्कानात को महदूद कर देती है। दोनों फरीकैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग के लिए ताउन मजबूत करने पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। दिन बाद आई थिंक बढ़ता था, लेकिन ये तो आई थिंक 7 दिन बाद ही बढ़ गया है। इससे काफ़ी मुतासर होंगे। हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। गरीब के लिए तो बड़ा महंगा तोहफा ही है। गवर्नमेंट ने 55 बढ़ाया, 21 बन रहा है, 21 रुपये, 321 रुपये, और यहाँ पर उन्होंने 325 रुपये लगाए हुए हैं। तो हर जगह अपनी मनमानी चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना पेट्रोल बाहर से खरीदा ही नहीं है, पुराने ही महंगा कर दिया है। पता नहीं क्या चाह रहे हैं। आवाम पहले ही गुर्बत में जो है ना पिसी जा रही है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम नहीं बल्कि पेट्रोल का एटम बम दे मारा है। 5, 10, 15 या 20, 30 नहीं, सीधा 55 रुपए फी लीटर इजाफे पर शहरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा कि जंग ईरान और अमरीका इसराइल की हो रही है, मारे पाकिस्तानी अवाम गए हैं। शहरी कहते हैं कि ईद सर पर है और शॉपिंग करें या पेट्रोल खरीदें। 400 रुपए दिन भर में कमाते हैं और उसका पेट्रोल डलवा लिया। अब घर क्या लेकर जाएं? कीमतों में कमी की जाए वरना महंगाई में मजीद इजाफा होगा। गरीब तबाह बर्बाद हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी भी 84 रुपये 46 पैसे से बढ़ाकर 105 रुपये कर दी। डीजल पर लेवी में 76 रुपये कमी की गई है। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। आबनाए हुमस की बंदी से चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। आलमी बहरान में हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा बहुत मेहनत का काम है, इसलिए पेशगी, मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजामात लंबी दास्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होना था। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने डीजल की कीमत में 55 रुपये से ज़ायद इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक ये फैसला आवाम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भारी बोझ है, जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। उनका कहना था कि हुकूमत को इजाफा मरहलावार करना चाहिए था, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट मुल्क की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी हैं। सियालकोट में गैलन में पेट्रोल न मिलने पर पेट्रोल पंप के मुलाजिम को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जिसमें मुलजिमान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके चंद घंटों में मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO दोस्त मोहम्मद के मुताबिक वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी है और मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट मसाइल का खदशा। जामिया कराची में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन कराने का फैसला। 9 मार्च से रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम तक सुबह की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। वाइस चांसलर की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी।
डीजल महंगा होने के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेन किरायों में इजाफा कर दिया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक इकॉनमी क्लास के किरायों में 5% इजाफा, जबकि AC क्लास के किरायों में 10% इजाफा किया गया। मालगाड़ियों के किरायों में 20% तक इजाफा किया गया है। ₹55 फी लीटर का तबाहकुन इजाफा करके सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईनुर-रहमान का मुतालबा कहा। आलमी मार्केट में गुज़श्ता महीनों तेल की कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर आई। हुकूमत ने अवाम को पूरा रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ा दी। कीमत में रद्द-बदल का सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।